हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, ये देखिए आप लोग को पता है कि किसी कंडक्टर को हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी कंडक्टर को हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। क्यों? चार्ज का ओवरफ्लो होगा, चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड मैक्सिमम कितनी होती है 10 का पावर 3 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर। इससे अधिक चार्ज किसी कंडक्टर पे हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो किसी भी कंडक्टर को जो हम चार्ज देंगे वो चार्ज की वैल्यू एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? A। और पहले भी आपने देखा है किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज सरफेस पे होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ज्यादा चार्ज ज्यादा, एरिया कम चार्ज कम होगा। मैं मान लो मैंने इसको पूरा चार्ज दे दिया, अब और चार्ज देना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी C इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q बाई V। इतना आप जानते हैं, पढ़ चुके। लेकिन फुली चार्ज इस कंडक्टर के बगल में एक न्यूट्रल कंडक्टर लाकर रखेंगे आप, तो क्या होगा? इस पे चार्ज इंड्यूस होगा। इंडक्शन पढ़ाया था आपको, क्योंकि इसके फील्ड में ये है, तो जो सरफेस क्लोज है वहां माइनस चार्ज, और जो सरफेस दूर है उस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अभी जो चार्ज इंड्यूस हुआ, माइनस चार्ज क्लोज है, प्लस चार्ज इससे दूर है, तो माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगा, प्लस का इफेक्ट कम होगा, यानी इसका पोटेंशियल घटेगा ज्यादा, बढ़ेगा कम। तो ऑन द होल इसके पोटेंशियल में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर ला के रखा, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेज माइनस प्लस, इसकी पोटेंशियल घट गई। पोटेंशियल घट गया तो C की वैल्यू बढ़ गया। अब ये और चार्ज लेगा, और चार्ज दे दिया, फिर मान लो चार्ज नहीं ले रहा है, तो अगर दूसरे कंडक्टर को इस वाले पे और चार्ज दे दिया, क्योंकि ये इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर के लाने से। लेकिन जब इस कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? प्लस चार्ज अर्थ में चला जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल और घटेगी, कैपेसिटी और बढ़ेगा। तो मैंने इस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ा दी बाय प्लेसिंग अर्थेड कंडक्टर। तो इस अरेंजमेंट को दुनिया ने नाम दिया कैपेसिटर। ये दुनिया ने इसको क्या कहा? कैपेसिटर। तो व्हाट इज द कैपेसिटर? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कैपेसिटर, जवाब होगा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर। इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर by virtue of which capacity of one of the conductor increased by means of other earthed conductor। इसका हो गया
definition. It is the special arrangement of two conductor by virtue of which the capacity of one of the conductor increased by means of another earthed conductor. Another earthed conductor. This is definition. A special arrangement of two conductor by virtue of which the capacity of one of the conductor increased by means of another earthed conductor. तो कैपेसिटी किसकी बढ़ाई गई? एक ही. इसे कहा गया कलेक्टिंग प्लेट. जिसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई कलेक्टिंग प्लेट और जिसके कारण बढ़ा, इसे नाम दिया गया कंडेंसिंग प्लेट. कलेक्टिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट. पिछले क्लास में पढ़े थे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. क्या पढ़ाया गया था? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को क्या लिखा था आपने? द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर व्हिच राइजेस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट. यहां लिखेंगे हम लोग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर. इसका डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कलेक्टिंग प्लेट ऑफ द कैपेसिटर which rises potential difference between the plate by 1 volt. यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. The amount of charge given to the collecting plate of the capacitor which rises potential difference between the plate by 1 volt. This is called capacity of कैपेसिटर. इसे हम लोग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहें. मान लीजिए लेट ड्यू टू प्लस q कूलम चार्ज given to the collecting plate, potential difference between the plate becomes V volt. Then according to definition, C is equal to Q by V. यहाँ Q क्या है? Amount of charge given to the collecting plate. और V क्या है? Not potential. Potential difference between the collecting and condensing plate. तो नोटिस करके रखना है इस बात को. Here
V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ये हो गया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? दो कंडक्टर का अरेंजमेंट जिसमें एक की कैपेसिटी चार्ज लेने की क्षमता बढ़ा दी गई। कैसे? बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल। C इज इक्वल टू Q बाई V है, V डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिखिएगा। सागर को कल भी क्लास नहीं किया था ना? कल कहाँ किया था? उसको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही होगी क्या? वही बोला मैं इसी मैम में। अच्छा, पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको मोटिवेट कर दिया है शुभम सर। मैं भी समझता हूँ शुभम जो है ना मैथ के मास्टर, उसको मोटिवेट कर दिया है दूसरा लेक्चर देखने के लिए। दिस इज बेटर दैन, मैं समझता हूँ। परसों मैं यही बात कर रहा था, वो समझ गया था कि बातचीत कर दिया कि 11 बच्चे का लेक्चर स्टार्ट नहीं हो रहा। ये बात कर रहा हूँ क्या हो जाएगा इससे? जब मन में तुम्हारे नेगेटिव आ गया तो तुम नहीं सीख सकते। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एनसीईआरटी में केवल क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहला, नाम से क्लियर है, दो प्लेट होगा पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो टाइप है। एक टाइप जिसमें प्लेट के बीच एयर होगा और दूसरा केस होगा प्लेट के बीच एयर के अलावा कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो टाइप, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। देखिए इसमें दो प्लेट होगा आइडेंटिकल डायमेंशन। ये मैं क्रॉस सेक्शनल फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए दो प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट पैरेलल टू ईच अदर। अब ये प्लेट कैसा होगा? या तो रेक्टेंगुलर होगा, या तो स्क्वायर होगा, या सर्कुलर होगा। दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, कुछ भी हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये कलेक्टिंग प्लेट है, प्लस Q कूलम चार्ज दिया, यहां चार्ज इंड्यूस हुआ और ये अर्थ से कनेक्टेड है। दोनों मीडियम प्लेट के बीच एयर है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D हो गया, एरिया ऑफ द प्लेट A। एरिया A, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये हमारा D। और ये सेपरेशन बहुत कम होगा, एरिया के रिस्पेक्ट में D वेरी स्मॉल। In this capacitor, two plates in identical geometrical construction
are placed very close to each other, in which one of them collecting, other one condensing. इस बात को नोट कर लीजिए. In this capacitor, there will be two identical conducting plate placed very close to each other. Placed very close to each other, in which one of them is collecting, whereas another one is condensing. One of them collecting हो गया, A collecting हो गया और B condensing. फिगर में एक कलेक्टिंग है और बी हमारा कंडेंसिंग है. क्यू कूलम चार्ज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया. लेट ड्यू टू प्लस क्यू कूलम चार्ज given to the collecting plate, the potential difference between the plate becomes V volt. प्लस क्यू कूलम चार्ज कलेक्टिंग प्लेट को दिया, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V. देन कैपेसिटी Q बाई, अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, V फाइंड आउट करना होगा. Here V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, यानी ये है वर्क डन in transporting plus 1 coulomb charge from collecting to the condensing plate. ये potential difference work done in transporting unit positive charge from collecting to condensing plate. तो यहां देखिए V की वैल्यू वर्क डन, ये क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और 1 कूलम चार्ज पे फोर्स कैसा होगा, इंटेंसिटी. ठीक है, और इंटेंसिटी के लिए यहां 1 कूलम चार्ज ले लो तो प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा. एक सरफेस पे चार्ज के कारण फील्ड होगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन, इसके कारण भी सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन. तो नेक्स्ट कितना होगा, सिग्मा वाई और सिग्मा चार्ज बाई एरिया. इस V की वैल्यू 1 कर देंगे. From 1 C is equal to Q by V, V की वैल्यू QD by A epsilon naught कट जाएगा, A epsilon naught by, this is the capacity of parallel plate air capacitor. ये हो गया कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर
कैपेसिटर कर दो।